हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो ये नवरात्रि के सातवें दिन का ब्लॉग है, जिसे हम सप्तमी बोलते हैं। तो अभी हो गई सुबह, सो झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है बाहर की, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रैन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम तो सभी ठीक हैं। और आज ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि हम जिस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आज वो दिन आ गया है। और देखिएगा आगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग देखिएगा क्या आया है हमारे घर पर। तो इधर देखिए, जो है तो उड़ैन को डाल देती हूँ। सबसे पहले क्या काम होता है कि बाहर की झाड़ू लगाओ, और फिर इसके बाद जो है तो उड़ैन डालो, फिर अंदर की झाड़ू पोछा वगैरह होगा। तो उड़ैन डाल दिए हैं, और घर के जो दहलीज है इसके पैर छू लेते हैं, और उड़ैन डालकर अच्छा माना जाता है। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ डेली पैर छूते हैं उड़ैन डाल करके। और मुझे ज़्यादा तो नहीं है पता इसके बारे में। तो यहाँ पर आकृति उठ गई, ये भी उठ गए हैं, ये अपना मुंह धुल रहे हैं, और आकृति बैठी हैं कुर्सी में सामने। तो यहाँ पर जो है तो कमरे में और किचन में मैंने झाड़ू लगा ली थी, बस बरामदा रह गया था, तो यहाँ पर झाड़ू कर देती हूँ पहले, इसके बाद फिर मैं पोंछा लगाऊंगी। और मुझे ना क्या है ना कि आज कन्या भी खिलानी है सातवें दिन। मैं ना सोच रही थी पाँचे को खिला दूँ, पर पाँचे को नहीं खिला पाई थी। फिर अम्मा जी बोल रहे थे कि पाँचे को नहीं खिलाएंगे तो अब सप्तमी को खिला देना। तो सातें हैं आज, तो सातें आज खिलाऊंगी कन्या। और अम्मा जी तो नहीं है, वो उनकी मतलब मायके में चाची जी की तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ देखने चली गई हैं। मैं बस हूँ, तो इस वजह से थोड़ा हेल्प नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना अगर अम्मा जी होती तो थोड़ा बहुत करवा देती, पर नहीं है। तो मैं अभी जो है तो झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे पूजा वगैरह का सामान होता है ना, तो अम्मा जी जोड़ कर रख देती हैं अगर होती हैं तो। और नहीं है तो फिर मैं झाड़ू वाड़ू कर लूँ, पोछा वगैरह करके इसके बाद फिर नहाऊँगी। और यहाँ पर आप लोग ये ड्राम देख रहे हैं, तो ये पंखा कल ख़राब हो गया था, तो उसे उतारा ऊपर से, और फिर सुधराने के लिए दुकान में डाल कर आए हैं। पंखा मतलब आज तो नहीं सुधरा था, तो अब आज जो, कल तो नहीं सुधरा था, पर आज जो सही हो गया होगा, तो फिर उसे टांगना पड़ेगा। इस वजह से ड्राम को जो है तो छत पर नहीं रखा गया है, अभी ये रखी है हाल ही में। तो इधर देखिए जो है तो पोछा कर देती हूँ। अंश जग गया था, तो इसने मतलब हम लोगों ने क्या था कि रात में कन्याओं को नहीं कहा था खाने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कन्या भोज जब जिस दिन कराते हैं, तो उसके एक दिन पहले शाम को ही कहना पड़ता है कि कन्या अपनी अपनी शाम सुबह हमारे घर भेज देना। और शायद सभी के यहाँ होता होगा, पर हम लोगों को याद ही नहीं रहा। मैंने पहले सोचा कि मैं कह दूंगी अंश से, पर अंश किसी के घर जाता नहीं है, और ये दुकान में बैठे थे, तो फिर कोई कहने वाला भी नहीं था। इस वजह से मैंने सुबह अंश के पापा को जल्दी ही जगा करके भेज दिया था। मतलब हाथ मुँह धुल करके चले गए थे कन्याओं को कहने के लिए उनके घर। और इतनी जल्दी मैंने भेजा था कि सुबह सुबह 6 बजे, मतलब किसी किसी की कन्याएं जो बड़ी होती हैं वो तो उठ जाती हैं, जो छोटी होती हैं वो नहीं उठ पाती हैं। तो इतनी जल्दी कह दिया था कि जाकर कह दो कि मतलब हमारे घर अपनी कन्याओं को नहला धुला करके भेज देना, कन्या खिलानी हमको। तो देखिए पोछा वोछा हो गया था, फिर मैंने जो है तो नहा लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो अभी जो है तो कन्या दूसरी जगह चली गई हैं खाने के लिए। और पता है ना, जब नवरात्रि होती है ना, तो पाँचे से देखो, 5वें दिन से नवरात्रि के कन्या खिलाना शुरू हो जाता है। तो बहुत सी कन्या जो है तो खिलाई हुई मिलती हैं। अगर हम लोग जल्दी ही बुला लें तो ठीक है, नहीं अगर जल्दी नहीं हो पाता तो फिर मतलब खबी हुई कन्या मिलती है, क्योंकि ना वो पहले से ही खाकर आती हैं दूसरे के यहाँ से। तो यहाँ पर जो है तो ये किराएदारनी है, तो इनकी बिट्टू आ गई, ये देखिए। और इनकी बिटिया, किराएदारनी की बिटिया की बिटिया है ये। उनकी तबीयत ख़राब रहती है उनकी बिटिया की, तो यहीं पर रहती हैं ज़्यादातर, ससुराल में नहीं रहती हैं, ये देखिए। तो तो दोस्तों अभी जो है तो मैंने नहा लिया है, और कन्या बुलाने जा रहा है अंश। अंश ने भी नहा लिया है। ये गए हैं जलेबी और दही लेने के लिए, और यहाँ पर हमारी सबसे छोटी वाली कुंवारी आ गई है सबसे पहले। ये देखो, अच्छी है ना, बहुत क्यूट है, हमारी किराएदार की लड़की है, और दिन भर यहीं पर खेलती है, अच्छी है ना। है ना, चा हाय करो, हाय हाय करो, हाय। और यहाँ पर ये अंश है जो कि तैयार हो रहे हैं, और आकृति बाहर खेल रही है, वो भी तैयार है नहा करके। तो चलिए पहले मैं बिछा वछा, नहीं सॉरी, आकृति गई है कन्या खाने के लिए, क्योंकि मैं एक लोग बुलाने आ गई थी, तो वहीं पर कन्या खाने गई है। तब तक मैं अपना इंतज़ाम कर लेती हूँ, और तब तक बच्चे आ जाएंगे।
और इसका नाम है चाहत। तो यहाँ पर ये ड्रम को जो है तो मैंने हटवा दिया है, दूसरी जगह रख दिया है। और इधर पर मैं बिछा देती हूँ मतलब दरी और बोरा वगैरह, ताकि जो कन्या आएंगी तो उनके बैठने के लिए हो जाएगा। और सबसे पहले कन्या बैठ गई है, जो कि हमारे घर में ही रहती है, सबसे छोटी। और ऐसे चाहे छोटी माता कह लो चाहे बड़ी माता कह लो, क्योंकि ना जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं ना, वो ज़्यादा ही कहते हैं कि मतलब देवी का रूप होते हैं। देखिए, तो ये देखिए, और ये ना हमारे पीछे पीछे घूमती भी रहती है, सुबह से उठती है और पूरा दिन हमारे घर पे ही रहती है। तो यहाँ पर ये इसे क्या बोलते हैं, ये है मतलब होमन करने वाली। और इसे मैंने पोत दिया है, मिट्टी की है। और इसमें जो है तो ये कंडा जला कर रख दिया है, और इसे जाकर रख दूँगी जहाँ पर कन्या खिलानी है। यहाँ पर ये पूजा का सामान है, टॉफ़ी वगैरह। तो अभी ये लेने गए हैं नहा कर के दही और जलेबी। तो ये सारी प्लेटें वगैरह सारा कुछ सामान तब तक मैं इकट्ठा करूँगी, तब तक जो है तो कन्याएं आ जाएंगी सॉरी। और यहाँ पर अंश खिला रहा था इस बिट्टू को, तो ये लेकर आए हैं जलेबी और दही। जलेबी तो मैंने 1 kg मंगाई है और आधा किलो दही मंगाया। और ये देखिए कितनी जल्दी आई है खाने के लिए। तो अभी छोटे बच्चे हैं, इन्हें कौन सा पता होता है कि जूठा करना है कि नहीं। तो बस ये मेरे पीछे पीछे घूम रही है, इसे लग रहा है कि आया क्या है खाने के लिए। और ये पता है ना, एक दो कौर खाएगी फिर नहीं खाती है, मीठा ज़्यादा नहीं खाती, नमकीन चीज़ चाहे तो ज़्यादा खा ले। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश है, बाहर घूम कर फिर से आ गई है। तो अब यहीं पर ये बैठेगी। और फिर मैं इसे ना 1-2 जलेबी मैंने खिलाई, तो 2 कौर बस खाया था, ज़्यादा नहीं खाया। और छोटी है तो कितना खाएगी। और फिर कोई कोई बच्चा ये होता है ना कि उसे मीठा पसंद होता है, पर ये मीठा ज़्यादा खाती नहीं है। और ये देखिए किस तरह से देख रही है। और पता है ना, रात को 10 बजे तक, जब तक ये सोती नहीं है, जब तक मेरे घर पर ही रहती है, घूम घाम के बाहर से आएगी, थोड़ा सा गेट खुला देखेगी, तुरंत अंदर आएगी और सीधे किचन में जाती है। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे साड़ी पकड़ के मेरी मेरी ना खड़ी हो जाती है और मुझे बोलती है स्लेब में बैठा लो, ऊपर ऊपर उंगली करके बोलेगी, ज़्यादा बोल तो पाती नहीं है। तो मैं फिर इसे ना ऊपर स्लेब में बैठा लेती हूँ एक साइड, और अपना खाना बनाती रहती हूँ, रोटी वगैरह। तो ये देखिए एक मतलब थोड़ी सी ही खाया है और इसके बाद फिर भाग रही है। और बस इतना ही खाएगी फिर चली जाएगी। तो बस अभी जो है तो कन्याएं तो आई नहीं है, क्योंकि ना आकृति भी कन्या ही खाने गई है। तो वो लेकर आएगी सभी कन्याओं को, क्योंकि ना उसके साथ जितनी कन्या होंगी तो वो लेकर आ जाएगी। और 2-4 जो बची होंगी तो उन्हें बुला देगा अंश। तो ये देखिए कन्याएं आ गई हैं। और सभी मतलब 2-4 बची हुई थी तो वो बाद में ही आई थी। ऐसा नहीं है सब कन्या आ पाएँ, क्योंकि ना देखो नवरात्रि का टाइम है, तो सभी इन लोग कन्या खिलाते हैं। तो आधी कन्या इधर चली गई, आधी कन्या उधर, तो ज़्यादा कन्या नहीं आ पाती हैं। पर 10-11 कन्या हो गई थी मेरे पास, तो मैंने खिला दिया था। और आकृति के पास में ही बैठी है चाहत, वहीं बगल में जो है तो अनन्या भी बैठी है। और ये जो लड़कियां हैं ना, ये पीछे वाले की हैं, हमारे जो मतलब किराएदार ही हैं, तो पीछे रहते हैं, तो उनकी हैं। और इन्हें जाना था स्कूल, तो ये अपनी ना ड्रेस पहन के आई हैं। और इनकी मम्मी को इतनी जल्दी थी, क्योंकि ना उनकी गाड़ी आ गई थी, तो उन्होंने 2-2 कौरी खाया। इसके बाद ये तुरंत चली गई थी। और जो बाकी की कन्या बची हुई थी, जिनके स्कूल थोड़ा लेट थे, तो वो बैठी रही थी, खा कर ही गई थी। और ये आ गई हमारी किराएदारनी, जो कि अपनी नातिन को देख रही है, चाहत को, कि कैसे खा रही है। यहाँ पर कन्या खाने लगी है, तो मैं यहाँ पर अभी जो है तो हुमन कर रही हूँ। और अंश से बोल दिया था कि तुम नारियल चढ़ा देना। और बोलते हैं ना कि नारियल लड़कों को ही फोड़ा जाता है, लड़कियों को नहीं, औरतों को भी नहीं। तो इस वजह से अंश को मैं नारियल। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना बच्चे हैं मेरे, तो वो शोर मचा रहे हैं। और आज ना ये स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि ना इनका पता है छुट्टियों के दिन चल रहे हैं और गर्मी भी पड़ रही है। और पता है ना, जब दोपहर में इनकी 2 बजे छुट्टी होती है तो इतनी ज़्यादा लपट चलती है लू, तो बच्चों का मन भी नहीं होता। धूप भी बहुत तेज़ निकलने लगी, पर क्या कर सकते हैं, 20 मई तक स्कूल खोलते हैं, तो स्कूल जाना पड़ता ही है। तो आज नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलो मत जाओ। तो इस वजह से शोर मचा रहे हैं, तो वॉइस ओवर करने में दिक्कत जा रही है मुझे। तो मैं पता है ना म्यूजिक नहीं लगाई हूँ वीडियो पर, क्योंकि ना मैं जब भी म्यूजिक लगाती हूँ ना तो कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से मैंने म्यूजिक नहीं लगाया, मैं अपना खुद से ही बता रही हूँ आप सभी को। तो इधर जो है तो अंश ने नारियल फोड़ दिया है। और अंश के और जिनके छोटे बच्चे थे ना, उनकी मम्मी भी आई थी, तो जहाँ पर अंश बैठा यहाँ पर बैठी थी कुर्सी में, क्योंकि ना इधर जगह नहीं थी जहाँ पर कन्याएं हैं। तो कन्या सारी खा चुकी हैं, और इनके लिए मैं जो है तो प्रसादी वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और
ये ना खाकर ही आई थी पहले से, तो इन्होंने बहुत कम कम खाया है। और चलो ठीक है, जितना खाया उतना काफ़ी है, क्योंकि ना मीठा ही खिलाया जाता है, इस वजह से ज़्यादा कौन सा खा पाता है। सभी कन्याओं के पैर छू लूँगी, सबको प्रसाद दे दूँगी, फिर ये अपने घर चली जाएंगी। तो दोस्तों कन्या खाकर चली गई हैं और काफ़ी देर हो गए हैं कन्या खा कर के जाए हुए। और इसके बाद जो है तो मैंने भी थोड़ा सा जलेबी और दही खाया, सभी को दे दिया, सभी को खिला दिया। इसके बाद लास्ट में मैंने खाया और अभी जा रही हूँ, जितने भी बर्तन पड़े तो उन्हें धुल लूँ। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। टाइम ना जो है तो हाँ 9 बज चुके हैं, टाइम जो है तो 9 बज गया है। और कन्या मेरी 8 बजे ही चली गई थी खाना खा करके, 8 साढ़े 8 बजे तक। लोग लेटी हैं और ये भी है साथ में, ये अपना मोबाइल में कुछ काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर मैं अपना काम करती हूँ। इधर मैंने जो है तो फिर आप लोगों से बातें करके फिर यहाँ पर मैंने कढ़ी बनाई थी, जो कि मैंने मट्ठा से बेसन घोला था और टमाटर आलू डाल करके प्याज वगैरह हरी मिर्च। तो देखिए कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है। और अभी जो है तो इसे उतार कर दूसरे बर्तन में पलट दिया था, फिर सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे। और इधर मेरे कपड़े भी रखे हैं, क्योंकि ना सुबह इतनी जल्दी हो गई थी, इस वजह से मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे। तो ये बर्तन वगैरह धुल दो। और अभी ना आटा लगा के रख दिया है, रोटियां नहीं मैंने बनाई है। मैंने कहा जब ये आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। और बच्चों को मैंने कन्या अन्या खिलाई थी, इसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया था, तो बच्चे स्कूल गए हैं। क्योंकि ना अगर एक दिन भी ना जाए ना तो इनके सर है ना तो तुरंत आ जाते हैं बुलाने के लिए, इस वजह से मैं बच्चों को रेगुलर ही स्कूल भेजती हूँ। तो स्कूल चले गए हैं बच्चे। इधर जो है तो मेरे कपड़े भी रखे, तो बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं। और ये देखिए फाइनली पूरे बर्तन धुल गए हैं। अभी जो है तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े जो है तो मेरे और बच्चों के ही हैं, तो बस इन्हें धुलकर टांग दूंगी, फिर थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी। क्योंकि ना सुबह से काम काम काम, थोड़ा सा थकावट महसूस होने लगती है अगर हम सुबह से लगे रहते हैं, बिल्कुल भी आराम ना मिले। तो अभी आपको मैं बता दूंगी ये कहाँ गए हैं। तो ये गए हैं फ्रिज लेने के लिए। और ये ना फ्रिज का इंतज़ार हम महीनों से कर रहे थे, और महीनों से मतलब हर एक दिन टल रहा था, मतलब लेकर तो आ ही नहीं रहे थे, ये टल रहा था कि कल आएगा परसों आएगा, ऐसे होके दिन टल रहे थे। पर फाइनली आज जो है तो माता रानी ने इंतज़ार ख़त्म कर दिया और हमारा फ्रिज आ गया है। तो ये फ्रिज 1 बजे गया था, पर बच्चों की छुट्टी होती है 2 बजे, तो फिर मैंने जो है तो इसे ओपन नहीं किया था। क्योंकि ना ये तो देख करके ही लाए थे, पर बच्चे आए फिर उनके सामने खोला गया, तो बहुत खुश थे बच्चे। और जब खुशी तो होगी ही जब कोई बड़े इंतज़ार के साथ लिया है अपने फ्रिज। और इसकी ना हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ना हमारी दुकान के लिए भी बहुत ज़रूरत थी और घर के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको फ्रिज। और ये हायर कंपनी का है। चलिए फिर